अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है मॉडल्स। क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ इसलिए मेरा टॉपिक ये होना है। तो मॉडल्स पढ़ने से पहले मॉडल्स को मैं बता दूं, मॉडल्स ये एक्चुअली वर्ड है मॉडल वर्ब्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल्स वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ब किस चीज को बोलते हैं। वर्ब, it's a word that expresses physical action. It's a word that expresses physical action. Means हम कहें I write, I teach, या I run. These are the words which express physical action. The words which express action are verbs. Not only this, but mental action also. Mental action, for example, I think, I guess. तो ये वो चीजें जो एक्सप्रेस हो जाती है, मतलब जो दिमाग से हम जो काम हम दिमाग से करते हैं। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो स्टेट ऑफ बीइंग, इंसान का होना या किसी चीज का होना, ये उसके लिए वो काम है। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ये जो वर्ब्स होते हैं इनके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला मैन वर्ब्स होते हैं। मैन वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स जिनको आप लोगों ने पढ़े होंगे, सबने पढ़े होंगे। रन, to eat, write, writing, reading, driving, etc. These are the man words, man verbs. And then auxiliaries. Study these sentences. You can study them. He has a car. He has a car. उसके पास एक गाड़ी है, या it means he possesses a car. He has आप सब has को आप नोट कर लीजिए। I am a teacher. मैं एक टीचर हूं। मेरा टीचर होना मतलब ये मैं टीचर हूं। आई एम ए टीचर, आई एम नोट कर लीजिए। यू विल लर्न ऑनलाइन, विल, यू मस्ट यूज योर कंप्यूटर, आपको अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वर्ड्स हैज, एम, आई, मस्ट, दीज आर द ऑक्सिलरीज, दीज आर द ऑक्सिलरीज। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसी ऑक्सिलरी के सामने ऐड करना है नॉट, NOT, नॉट ऐड करना है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही हैज ए कार, उसके पास गाड़ी है, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो सीधा हम ऐड करेंगे नॉट। कौन से वर्ड पे, इसी ऑक्सिलरी पे। हैज नॉट, ही हैज नॉट ए कार, आई एम नॉट ए टीचर, यू विल नॉट लर्न ऑनलाइन, अगर नेगेटिव बनाना। इसी तरह से अगर इंट्रागेटिव बनाना हो, इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होता है, इन्हीं ऑक्सिलरीज को बाहर निकालना होता है, फिर उसको इनको पहले लिखो, बाकी वही सेंटेंस रहेगा, एंड में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। बात समझ में आई? तो अब इसके बाद ये जो ऑक्सिलरीज है इनके भी अपने दो टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को पहले हम समझ लेते हैं जल्दी से। प्राइमरी ऑक्सिलरीज है बी, डू एंड हैव। ये तीन वो वर्ड्स हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का एक खास, फॉर एग्जांपल, बी, डू एंड हैव। बी के साथ में आप पहले ये समझ लो, बी के साथ में इज, इट्स इक्वल टू बी, एंड एम इट्स आल्सो इक्वल टू बी, इट इज यूज्ड विद आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। मैंने आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं। आर इसकी प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये प्रेजेंट है तीनों। तो वाज इसकी पास्ट फॉर्म में सिंगुलर है, वेयर, और ये इसी के साथ है वायर इसका पास्ट में पास्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल है। डू के साथ में डज तो इसका पास्ट है डिड। हैव, अब हैव के साथ में हैज एंड हैड। इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑक्सिलरीज को हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इनकी तीन खासियतें आप अपनी जहन में रखिए। नंबर वन, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। पहली बात, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। अगर आप यहां पे समझ लो, ही हैज ए कार, यहां पे इट फंक्शंस एज अ मैन वर्ब, तो ये मैन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, एम भी आया और टीचिंग भी, टीचिंग मैन वर्ब है, एम आया, एम हेल्पिंग वर्ब है। तो उस वक्त ये उस कंडीशन में क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है।
अब चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स फंक्शन करते हैं एज मैन वर्ब्स भी, इन सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख लीजिए, अपने अपने रफ पे, अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, फिर समझ लीजिए उनको। तो इनकी ये खासियत है कि एज हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं और एज मैन वर्ब्स भी काम करते हैं। दूसरी बात, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका एक मकसद है, मैं बाद में बताता हूं। और दूसरी बात है, दे चेंज विद नंबर। ये जो ये ऑक्सिलरीज हैं, ये चेंज होते हैं नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई एम ए टीचर, यू, अब यू वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट्स आप जानते हो, वो वर्ड्स जिनको हम सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किए। सब्जेक्ट क्या होता है वो इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है। अब वो वर्ड जल्दी से हम समझ लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। नाउन, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये वर्ड्स जो मैंने भी बताए, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम एज सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ये होते हैं, ये उस उनके नंबर के हिसाब से चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ आई के आगे हम आमतौर पर हैव लगाते हैं, लेकिन हैज नहीं लगा सकते। हैज हम ही, शी, इट और नाउन के साथ लगाते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इसलिए जानना जरूरी था कि हम ये मॉडल्स कहां से आती हैं, मैं इसीलिए ये पढ़ा रहा हूं। तो ये थी कुछ बातें इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में। अब दूसरा है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। सेकेंडरी ऑक्सिलरीज को ही हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो हम अब पहुंचे अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक जो कि मॉडल्स है, तो ये मॉडल्स मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आप लोग इन सेंटेंसेस को समझ लीजिए, या आप अपने रफ पे लिख लीजिए। आई शैल गो, यू विल गो। तो यहां पे शैल मॉडल ऑक्सिलरी है, यू विल गो विल मॉडल ऑक्सिलरी है। यू मस्ट टेक प्रिकॉशंस, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो मस्ट है, ही में कम, वो आ सकता है। तो ये जो ये वर्ड्स हैं, इनको हम ये वर्ड्स वो हैं जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते। इतने ही नहीं है बल्कि बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, आप लोग नोट कर लीजिए। शुड भी मॉडल ऑक्सिलरी है, मस्ट है, हैव टू है, शल है, विल है, कैन है, कुड, वुड, मे, माइट, यूज टू, ought to, dare to, need to। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी एक कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली बात, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते इनकी तरह। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है। इनकी और इनकी डिफरेंस देख लीजिए। ये कभी कभार कंडीशन के हिसाब से इंडिपेंडेंटली भी रहते हैं या रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई मैन वर्ब नहीं है, एम है। लेकिन ये चीजें कभी भी अकेले एक सेंटेंस में नहीं रह सकते हैं बिना किसी मैन वर्ब के। यहां पे देख लीजिए, गो, शैल गो, विल गो, मस्ट टेक है, मे कम है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है, दे टेक फर्स्ट फॉर्म विद देम ऑलवेज। ये जो मॉडल्स होते हैं, आप लोग ये अभी जान लो, इससे पहले कि हम पढ़ लें कि हम शुड, मस्ट, ये इन मॉडल्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, किन सिचुएशंस में हम इनको सेंटेंस में रखते हैं, हमें कौन सी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करनी हो, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये हमेशा जहन में रख लीजिए कि जब भी आप एक सेंटेंस बनाओगे, फॉर्म कर रहे होंगे, तो उस वक्त जब आप ये वर्ड्स अपने सेंटेंस में रख रहे होंगे, तो उस वक्त आपको जो आगे आप सामने मैन वर्ब रख रहे होंगे, वो लाजमी तौर पर हर हाल में फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात। अब तीसरी बात है, दे डोंट चेंज विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने कहा ये सब्जेक्ट्स के साथ चेंज होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं कहूं आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, दे कैन डू इट, ही कैन डू इट। इसी तरह से आप लोग फिलहाल इतना समझ लीजिए। इससे आगे मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में फिर से खैर मकदम है। तो हम पढ़ रहे थे मॉडल्स। मैंने अभी आप लोगों के लिए लिखे थे सारे मॉडल्स की कौन से मॉडल्स हैं। तो ये मॉडल्स हम किस वक्त, किस टाइम पे अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, किस टाइम पे अपने सेंटेंस में हम इन मॉडल्स को लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं
कि जब हमारे जहन में कोई ऐसी फीलिंग हो, फॉर एग्जांपल ड्यूटी की कोई फीलिंग हो, ड्यूटी बताने की, किसी को ये फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो, एबिलिटी या कैपेसिटी, परमिशन, कैपेबिलिटी हो, इसी तरह से इंटेंशन हो, फ्यूचरिटी हो, डिटर्मिनेशन हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन मॉडल्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं शुड, मस्ट और हैव टू को एक साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनको पढ़ते पढ़ते आप लोग इनमें जो डिफरेंस है उससे आप लोग समझ सकोगे कि हम इन तीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुड की। शुड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस वक्त जब हमें किसी को सजेशन देनी हो, एडवाइस देनी हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी से कहते हैं कि यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, फिर वो उसे हेल्प करे या ना करे हमें उसके साथ मतलब नहीं है। डॉक्टर हमें जब दवाई प्रिस्क्राइब करता है उसके बाद कहता है यू शुड टेक दिस मेडिसिन, फिर हमारे घर तो नहीं आता है कि नहीं आप लोग ये इस्तेमाल करो। उस वक्त यानी उसकी उस बात में जोर नहीं होता है, कोई स्ट्रॉन्गर वो एक्सप्रेशन नहीं होती है कि नहीं आप लोग ये कर लेना। लेकिन जब हम यही बात मस्ट लगाकर कहें तो इसका मतलब है आप लोगों को लाजमी तौर पे बात करें। मैं कहूं यू मस्ट ड्राइव स्लोली, यू मस्ट ड्राइव स्लोली। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को दूसरे तरीके से बता सकता हूं आप लोगों को। कोई आदमी चल रहा है, तेज चल रहा है, गाड़ी तेज चला रहा है, तो आप लोग उसको सिंपली सजेशन दोगे ओ डियर यू शुड ड्राइव स्लोली। लेकिन अब अगर ये आपका ये भाई है, वो गाड़ी तेज चला रहा है, आप लोगों को उसको क्या करना है, उसको इस तरह से कहना है यू मस्ट ड्राइव स्लोली, यू मस्ट ड्राइव। आप जोर लगाकर उससे कहोगे कि नहीं आपको हर हाल में या लाजमी तौर पर गाड़ी आहिस्ता चलानी है। अब हैव टू है, हैव टू बी इसी तरह की फीलिंग को इजहार करता है, लेकिन उस वक्त जब भी कोई कानून हो, जब भी कोई लॉ हो, फॉर एग्जाम्पल जिसपे हमें जुर्माना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्कूल आते हैं तो हम आप लोगों से कहते हैं यू हैव टू वियर योर यूनिफॉर्म, तो ये कानून है स्कूल में कि आप लोगों को यूनिफॉर्म पहन के आना है। तो हम कहेंगे यू हैव, या यू हैव टू बी इन टाइम, या यू हैव टू रीच स्कूल बिफोर 10, या और यू हैव टू वियर हेलमेट, यू हैव टू वियर सीट बेल्ट। जब कोई कानून की बात हम कर रहे हो तो हम हैव टू इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों चीजें सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा जोर है, इसमें इतना जोर है कि जब भी कोई कानून की बात हम कर रहे हो। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने घर में किताब भी खोल सकते हैं, उस पर भी ये दिए गए हैं, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उस पर दिए गए हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है वहां पे। उसके बाद है विल और शल, इन दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं। विल और शल का क्या होता है? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई आपको वो सेंटेंस बोलना हो जिसमें फ्यूचर की कोई एक्शन एक्सप्रेस करनी हो, कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो, तो हम विल और शल का इस्तेमाल करते हैं। तो कब विल का इस्तेमाल करते हैं और कब शल का इस्तेमाल करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, शल उस सूरत में शल और विल बराबर है, लेकिन जो वर्ड्स हम सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के अलग अलग मतलब सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं आई और वी। तो आई और वी के साथ हम शल इस्तेमाल करते हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम करना है, कल कोई काम करना है, तो मैं कहूंगा आई शल गो। तो समवेयर जहां मुझे जाना हो तो मैं वही कहूंगा आई शल गो या वी शल गो। तो अब दूसरे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उसमें आते हैं यू, तो हम यू के साथ इस्तेमाल करेंगे यू विल गो, दे विल गो, ही विल गो, शी विल गो, एटसेट्रा। तो सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो ये हैं सब्जेक्ट्स हैं, वो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट्स के वर्ड्स, तो उनके साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ये हुई पहली यूज, मतलब ये इस तरह से हम इस्तेमाल इनको करते हैं। तो दूसरी बात है विल, दूसरे के एक्सप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, विल यू शट द डोर प्लीज,
will you shut the door, please, will you do it for me, will you do me a favor, polite request के लिए. अब shall to express suggestion. Shall we go out for walk, shall we go out for walk, सजेशन एक्सप्रेस करनी हो कि क्या हम वॉक के लिए चल सकते हैं या वॉक के लिए जाएं, तो उस वक्त हम शैल इस्तेमाल करें. तो मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि शैल और विल को पहले आप फ्यूचर के लिए जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो पहले आई और विल के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन जब हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे, और विल बाकी जो रह जाते हैं सब्जेक्ट्स के वर्ड्स उनके साथ. और दूसरी बात है विल हम इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं इसको पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और शैल को टू एक्सप्रेस सजेशन. जब हमें सजेशन एक्सप्रेस करनी हो तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद है कैन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई अपनी एबिलिटी बतानी हो कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा आई कैन टीच यू, या आप लोग कहोगे वी कैन लर्न, वी कैन डू इट, वी कैन डू दैट. जब आप अपनी एबिलिटी क्या आप लोग ये कर सकते हो उस एक्सप्रेशन को बयान करना हो तो आप लोग कहोगे आई कैन या वी कैन, दे कैन, एटसेट्रा. इसके अलावा परमिशन, अगर आपको किसी को परमिशन मांगनी, लेकिन इसको हम इनफॉर्मल परमिशन, मैंने उस एक्सप्रेशन को हम इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं. जब आपको परमिशन लेना कि कैन आई लीव, ये फॉर्मल परमिशन नहीं है. उसके लिए मे आई लीव तो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. कुड, अब कुड है. कुड सबसे पहली बात यह है कि कुड को हम इस कैन के पास्ट टेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब, सिर्फ और सिर्फ इंडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जांपल आपका कोई सेंटेंस है, ही सेज, सेंटेंस होगा ही सेज आई कैन डू इट. तो अगर आप इसका इंडायरेक्ट बनाना हो तो उस वक्त हम कहेंगे, या ही सेड आई कैन डू इट ये हो तो आप लोग कहोगे ही सेड दैट ही कुड डू इट, ही सेड दैट ही कुड. अगर उसने कहा हो कि सेंटेंस इस तरह से हो ही सेड आई कैन डू इट, तो आप लोग कहोगे इंडायरेक्ट में ही सेड दैट ही कुड डू इट. तो ये किसके बदले में इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस में या इंडायरेक्ट स्पीच में, कैन के बदले में. उसके बाद है मे होता है टू सीक परमिशन, जब आपको परमिशन लेना हो फॉर्मल तरीके से, मे आई लीव सर, या मे आई लीव, या मे आई गो आउट, या मे आई डू दिस, या मे आई टेक योर पेन, या मे आई टेक योर कार, मैं आपकी कार ले सकता हूँ क्या. तो उस इजाजत के लिए हम मे इस्तेमाल करते हैं. या अगर आपको इस तरह के इसमें पॉसिबिलिटी जिसमें हो, आमतौर पर हम कहते हैं इट में रैन, या इट में नॉट रैन, तो पॉसिबिलिटी है उसमें. और इसके अलावा विश, जब आपको अपनी विश को एक्सप्रेस करना हो, विश होता है फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. तो ये विश है, दुआ है, तो उसके लिए हम इस चीज को एक्सप्रेस करें, अपनी दुआ जो आपके दिमाग में दिल में दुआ आ रही है उसको किसी को दुआ देनी हो, तो उस वक्त आप अपनी इस एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को इस तरह से बयान कर सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू, एटसेट्रा. देन देयर इज माइट इज इसी तरह से पास्ट ऑफ मे, लेकिन इंडायरेक्ट स्पीच में. और इसके अलावा जब लेस पॉसिबिलिटी हो, जब कम पॉसिबिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल इट माइट रैन. जब आपको किसी को सजेशन देनी हो कि आप अपना छाता साथ ले जाइए, बारिश होने वाली, जब आपको कंप्लीट और या सही तरीके में आपको अंदाजा हो कि नहीं होने वाली है, जब लग रहा हो पॉसिबिलिटी हो, तो मे इस्तेमाल करते हैं, इट मे रैन. जब आपको लग रहा हो कि नहीं भी हो सकती है तो आप कहोगे इट मे नॉट रैन, सॉरी इट माइट रैन, या इट माइट नॉट रैन, इस तरह से. इसके बाद है वुड, ये पास्ट ऑफ विल है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहोगे इफ यू विल, कंडीशन इस तरह से हो सकती है, इफ यू विल स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स, if you will stop playing, if you stop playing video games, your grades will improve. If you stop playing video games,
योर ग्रेड्स विल इम्प्रूव। तो पहली बात यह है, लेकिन इसमें दूसरी एक बात यह है कि हम वुड को जब कोई फीलिंग जिसमें इमेजिनरी कोई फीलिंग आ गई हो तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं। और इस विल को जब पॉसिबिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से कह रहे हो कि अगर आप वीडियो गेम्स को खेलना छोड़ दोगे इस वक्त तो आपकी ग्रेड्स इंप्रूव हो जाएगी, पॉसिबल है। लेकिन अब अगर ये काम हो गया हो, इसको पास्ट में इंडायरेक्ट स्पीच में हम बताएं, इसका मतलब जब इंडायरेक्ट स्पीच, तो इंडायरेक्ट स्पीच को हम पास्ट में रखते हैं, तो ये काम हो गया उस वक्त इमेजिनरी है। इफ यू हैड स्टॉप्ड प्लेइंग वीडियो गेम्स, इफ यू हैड स्टॉप्ड प्लेइंग वीडियो गेम्स, योर ग्रेड्स वुड हैव इम्प्रूव्ड, योर ग्रेड्स वुड हैव इम्प्रूव्ड, आपके ग्रेड्स इम्प्रूव हो गए होते, आपके ग्रेड्स इम्प्रूव हो गए, तो इमेजिनरी है। उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसको हम पास्ट ऑफ विल के तौर पर इंडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हैं। अब ये चार है, जल्दी से समझ लें। नीड टू कंडीशन, जब कोई कंडीशन हो आप लोगों को, मतलब आप लोगों को ये काम करने के लिए वो काम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, टू पास द एग्जाम यू नीड टू वर्क हार्ड, टू पास द एग्जाम यू नीड टू वर्क हार्ड। एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। या टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स यू नीड टू लर्न योर होल सिलेबस, आपको अपनी ग्रेड्स बढ़ाने के लिए आपको अपना पूरा सिलेबस, यानी उसको बढ़ाने के लिए आपको इस चीज की जरूरत है। नीड टू जरूरत जब जहां पे हो, तो नीड टू हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। डियर टू होता है जुर्त करना, जुर्त। Would you dare to speak about oppression? क्या आप डियर करोगे, क्या आप जुर्त करोगे to speak about oppression? Would you dare to speak truth? क्या आप सच बोलने की हिम्मत कर सकते हो, जुर्त कर सकते हो? इसके बाद है ought to। ought हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त जब कोई मॉरल एक्शन होने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल, you ought to fight for your country, you ought to fight, you ought to help them, ही तुमन, या आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। जब कोई मॉरल काम होने वाला या जब कोई ऐसा काम होने वाला जिसको हम जो मॉरली तौर पर हम जिसको गुड समझते हो, तो उस आखिरी जल्दी से समझ लीजिए, यूज टू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई इंडेफिनिट पास्ट का कोई इंडेफिनिट काम तब आज नहीं हो रहा हो, तब हुआ करता था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू टेक टी बट नाउ आई एम टेकिंग कॉफी। आई यूज टू टेक टी बट नाउ आई एम टेकिंग कॉफी। तब मैं चाय पिया करता था, जब आदत की, जो कोई हैबिचुअल काम जो पास्ट में हो गया, पास्ट का कोई हैबिट आप लोगों को एक्सप्रेस करना हो, तो हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि और एक है इसका, वो है फेमिलियरिटी। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गेट यूज टू ऑनलाइन क्लासेस, यू विल गेट यूज टू ऑनलाइन क्लास। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको आदत पड़ जाएगी किनकी, इन ऑनलाइन क्लासेस की। या I have not got used to this car, मैं अभी इस कार को जान नहीं पाया हूं, तो मैं इसको चला नहीं सकता, मैं चला सकता हूं, वो अलग बात है। तो यूज टू हम उस वक्त इस्तेमाल करें जब फेमिलियरिटी की कोई बात होगी। या यू हैव गॉट यूज्ड टू दिस थिंग, मुझे इस चीज की आदत पड़ गई, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि मैं इस टॉपिक के साथ इंसाफ नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। इस वीडियोस की ये जो अपलोड ही नहीं होते हैं फिर बाद में, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं इनको शॉर्ट करने में। तो इंशाल्लाह अगर कोरोना वायरस ख़त्म हुआ और फिर से मुलाकात हुई, फिर से मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर इसके लंबा चला तो आप लोगों को इसी पे गुजारा करना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि आप दूसरे तरीक़ों से भी पढ़ लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।